नमस्कार दोस्तों, लद्दाख से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार और लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी ने लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब लद्दाख में सिर्फ लेह और कारगिल नहीं बल्कि कुल 7 जिले होंगे। यह फैसला क्यों लिया गया? क्या यह सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों की मांगों का नतीजा है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल या वर्तमान एलजी के समन्वय से लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की गई है। इसके नाम हैं शाम, नुब्रा, चांगथांग, द्रास और जांस्कर। इससे पहले लद्दाख में केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन को लोगों के और करीब ले जाना है। लद्दाख पिछले कई महीनों से छठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चर्चा में रहा है। नए जिलों के निर्माण के कई फायदे होंगे। पहला, बेहतर शासन। दूरदराज के इलाकों जैसे जांस्कर या द्रास के लोगों को अपने प्रशासनिक कामों के लिए अब लेह या कारगिल के चक्कर नहीं काटने होंगे। दूसरा, संसाधनों का वितरण। हर जिले को अपना बजट और प्रशासनिक ढांचा मिलेगा, जिससे विकास की गति तेज होगी। और तीसरा, सामरिक महत्व। चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटे इन इलाकों में प्रशासनिक पकड़ मजबूत होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत अहम है। हालांकि सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन लद्दाख के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगें जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा अभी भी अधूरी हैं। क्या नए जिले बनाना केवल एक प्रशासनिक मरहम है या यह पूर्ण राज्य की दिशा में पहला कदम? यह देखने वाली बात होगी। भारत में नए जिले बनाने की शक्ति मुख्य रूप से राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में केंद्र सरकार एलजी के पास होती है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला, राज्य सरकार का विशेषाधिकार। नया जिला बनाने, मौजूदा जिले की सीमा बदलने या उसे खत्म करने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के पास होती है। इसके लिए संसद के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह या तो एक कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से किया जाता है या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके। दूसरा, राजस्व विभाग की भूमिका यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आमतौर पर राज्य का राजस्व विभाग एक प्रस्ताव तैयार करता है। इसमें देखा जाता है कि क्या नए जिले की जनसंख्या, क्षेत्रफल और प्रशासनिक आवश्यकताएं इसके निर्माण को सही ठहराती हैं। तीसरा, अधिसूचना और आपत्तियां यानी कि गजेट नोटिफिकेशन। सरकार एक गजेट अधिसूचना जारी करती है और जनता से सुझाव या आपत्तियां मांगती है। यदि कोई गंभीर आपत्ति नहीं होती तो अंतिम अधिसूचना जारी की जाती है। चौथा, केंद्र सरकार की भूमिका यानी रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जिले के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती, लेकिन यदि राज्य सरकार किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है तो उसे गृह मंत्रालय यानी एमएचए से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य होता है। पांचवा, संसाधनों का आवंटन। अधिसूचना के बाद नए जिले के लिए कलेक्टर यानी डीएम, पुलिस अधीक्षक यानी एसपी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही नए बुनियादी ढांचे जैसे ऑफिस, ट्रेजरी के लिए फंड जारी किया जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 5 नए जिले बनने से लद्दाख की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।